हेलो आप सबको एक नया क्वेश्चन के साथ एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 966 डे 3 जो कि रिसेंटली हुआ है। एंड इस कॉन्टेस्ट का मैंने बी सीटिंग इन ए बस ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने बी का नहीं देखा और आपको इसको सॉल्व करने में किसी भी तरीके का डाउट रह गया होगा तो आपने ऊपर आई बटन पे लिंक जो आ रहा होगा वहाँ पे आप जाकर देख लेना। अभी हम लोग बात करते हैं नंबर से न्यूमेरिक स्ट्रिंग टेम्पलेट। इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़ा सा ट्रिकी मुझे भी फील हुआ। लाइक इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा। आप देखोगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट पहले में 2 पे फेल हो रहा है, फिर उसके बाद जब मैंने समझा कि इसका लाइक क्या लॉजिक है तो ये टीएलई दे रहा था एंड देन फाइनली आई वाज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसमें क्या ऐसा था जो टीएलई दे रहा था, मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक अरे है जिसको हमने बोल दिया है टेम्पलेट। एक अरे दे दिया है, एक टेम्पलेट है एंड एन इंटीजर भी एक है, ठीक है? तो प्रोबेबली हम एन की बात जब करते हैं तो हमारा कहीं न कहीं साइज़ से लेना-देना होता है। उसके बाद एक और इंटीजर मिल रहा है एल्सो शी हैज़ एम स्ट्रिंग्स। एम एक इंटीजर मिला, उतने स्ट्रिंग इसके पास है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ईच कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लोअर केस लैटिन लेटर। तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लोअर केस है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप थोड़ा-सा हाइलाइट यहाँ पे करो, ठीक है? ये आपके पास लोअर केस वाला जो वर्ड है इसमें एक हिंट है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएँगे तो इसमें इससे ही बेसिकली हम पिक करते हैं अपने टीएलई वाला जो सिचुएशन था। इसको बेसिकली मैं रिमूव इस एरर को इसी वर्ड से करता हूँ। स्ट्रिंग नंबर्ड फ्रॉम 1 टू m आपके पास, ठीक है, m स्ट्रिंग है। शी वांट टू चेक व्हिच स्ट्रिंग मैच द टेम्पलेट। अब हर एक स्ट्रिंग पे इस टेम्पलेट के साथ, एक टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी चीज़ का टेम्पलेट बनाते हो, राइट? तो आप चाहते हो कि उसका जो फॉर्मेट है, हम टेम्पलेट में जो डिफाइन किया है, अब उस टेम्पलेट के बेसिस पे जो चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मेट यही होगा। जैसे अगर आप टेराफॉर्म में जाते हो, वहाँ पे टेम्पलेट बनाते हैं या सिंपल गिट आप यूज़ करते ही होंगे ना, तो वहाँ पे भी हम टेम्पलेट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब क्या है कि इसने बोला कि एम स्ट्रिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप देखोगे इनपुट में 2m की वैल्यू है, तो 2 स्ट्रिंग इसने पास करा और एक इनपुट आपका एरे भी मिल रहा है, जो आपका टेम्पलेट है बेसिकली। तो इसने बोला कि जो मेरा टेम्पलेट है ना, उसके साथ चेक करो। क्या चेक करो? कि जो मेरा स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ उस टेम्पलेट एरे की इक्वल होनी चाहिए, पहला कंडीशन। अगर ये होता है, तो आगे क्या चेक करना है और कि हर एक टेम्पलेट की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जहाँ पे इक्वल हो रही है, करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे इस के भी वैल्यू जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ए आई इक्वल टू ए जे है, तो एस आई इक्वल टू एस जे भी होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? फिर सेकंड में उसी चीज़ को जस्ट रिवर्स कर दिया इसने कि एस आई इक्वल टू एस जे भी है, तो ए आई इक्वल टू ए जे भी होना चाहिए। अब बोलोगे इन दोनों का मतलब कुछ सेम जैसा नहीं हो गया? तो मैं बोलूँगा कि नहीं हुआ। यही एक तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप इसको सेम समझ के इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो पक्का आपका गलत होगा और जो कि आपका रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 2 आएगा। जब आप इसको सही समझ लोगे तो फिर जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, एक जो थोड़ा-सा खराब सॉल्यूशन होगा वो आपको टीएल ही देगा और जब उसको हम लोग एनहांस करेंगे तब ये एक्सेप्ट होगा। एक्चुअली मैंने भी कुछ इस तरीके से प्रोसीड करा। मुझे भी पहले ये लगा कि यार दोनों तो लिखने का सेम ही है मतलब है ना। बट इसका मतलब हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक यहाँ पे जो टेस्ट केस का एग्ज़ाम्पल इसने दिया है, मैं समझ लेता हूँ उसको। तो 1 टू 1 करस्पॉन्डेंस है इसकी, मतलब अगर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों सेम हो गया ना, AI इक्वल टू एजे, तो स्ट्रिंग में भी उसी तरीके से होना चाहिए। और जस्ट इधर से भी देखें तो इसमें भी SI इक्वल टू SJ है, तो AI इक्वल टू AJ है। बाकी 3 यूनिक ही हैं। तो कह सकते हैं कि ये टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग के लिए और ये पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए आउटपुट आपका एस आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और चीज़, आप केस सेंसिटिव ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको किसी भी केस में आप इसको प्रिंट कर सकते हो, कैपिटल, स्मॉल जो भी है। ठीक है? ओके, अब सबसे पहले इस चीज़ पे समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारा बहुत आसान है कि इस अगर इस डॉट साइज़ जो है वो हमारा n की इक्वल नहीं होता तो हम सिंपल अपना नो प्रिंट करके वहाँ से निकल सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर इस a की इक्वल लेंथ पे आ गया तो क्या कहना चाह रहा? इसने ये बोला है कि एक अरे जो हमारा है, ये एक इंटीजर अरे है, राइट? ये हमारा टेम्पलेट,
टेम्पलेट जो कि है इंट एरे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली एआई डिनोट कर रहा है ith प्लेस की इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा। अब देखो इसने क्या बोला कि एआई इक्वल टू एजे जब होगा, दो प्लेसेस की वैल्यू सेम होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो एआई है और एजे है, उसके करस्पॉन्डिंग एसजे, एसआई और एसजे भी होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये दोनों इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों अलग अलग होगा। मतलब कि आप, मैंने इस चीज को ऐसे फाइंड आउट करा कि ये 1 to 1 मैपिंग जैसा है। एआई अगर इक्वल हो गया एजे के, तो एसआई इक्वल टू एसजे, मतलब एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा होगा, एक ही इंटीजर एक कैरेक्टर, तो सिंपल वो ऐसे होगा। अगर दोनों अलग अलग हुआ तो ऐसा कुछ चलेगा, इसका लाइन एआई एसआई को मैच कर रहा होगा, एजे एसजे को मैच कर रहा होगा। एक तरीके का हम यहाँ पे बोलेंगे तो मैपिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कई बार, बट ये क्वेश्चन में ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी फील हुआ। ठीक है, तो ए आई इक्वल टू, जब एजे नहीं हो रहा है तो एस आई एस जे भी इक्वल नहीं होगा, तो ये एक मैपिंग रख रहा है। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से बस चले जाएं कि मैपिंग को ही स्टोर करना शुरू कर दें, लेट सपोज ए आई टू आपका एस आई जो है, मेन मेन रूप से उसको हम कैरेक्टर बोलें और इसकी एक मैपिंग रख दें। ठीक है, मैपिंग रखें, और मैपिंग हमारा बेसिकली मैप, आप बहुत सारा आप लोग जानते होंगे, मैप कंटेनर को यूज़ करते हैं एंड फिर हम चेक करें, एंड अब ये चेक करें कि किसी एक कैरेक्टर, एक नंबर के लिए दो कैरेक्टर ना आ रहा हो, तो हम इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जब हम सेकंड कंडीशन की बात हो रही है, ऐसा कुछ होगा, या डायरेक्ट मैं आपको सिंपल आपको सेट से समझाता हूँ। हम सेट, हमारा 11th 12th मैथमेटिक्स में एक होता था 1 to 1 मैपिंग, एक होता था मेनी टू वन मैपिंग, एक होता था 1 to मेनी मैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज है, मेनी टू वन में क्या होता है, यहाँ पे दो एंटिटी किसी एक को मैप कर रही होती है। ठीक, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, एक एंटिटी किसी दो को मैप कर रही होती है यहाँ से, और यहाँ पे सिंपल है कि एक एंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक को मैप कर रही होती है। तो जब इसने दूसरा कंडीशन ऐड करा ना, तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि एक के लिए सिर्फ एक के मैपिंग होगी। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इस साइड को इस से ट्रीट कर रहे हैं तो एस आई एस जे, ठीक है, तो इस केस में देखो वैलिड होगा, एस आई अगर इक्वल हो गया एस जे के तो यह है। दूसरे कंडीशन में आप जाओगे तो इस तरीके से वैल्यूड हो जाएगा। आपने अगर किसी एक को पिक करा और समझ लिया कि दोनों सेम ही मतलब कह रहा, तो आप या तो मेनी टू वन को सिर्फ कंसीडर कर रहे होगे, या तो वन टू मेनी को सिर्फ कंसीडर करोगे, और दूसरा कंडीशन आपका छूट जाएगा। इसको आप ऐसे समझना, जब ए और बी कर दिया, इसका मैपिंग भी वन से है, इसका मैपिंग भी वन से है, आपने ऐसे चेक करा है कि एक के लिए एक ही मैपिंग है, बी के लिए भी एक मैपिंग है, ये ठीक है। ए दो से मैच नहीं कर रहा, बी भी कोई दो वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली ए एक अकेला, एक एक इंटीजर ये दो के साथ मैच कर रहा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा कर दो, ए और ए कर दो, इसमें वन और टू कर दो, तो ये वाला कंडीशन है। तो अगर आपने किसी एक को सिर्फ कंसीडर करा, तो ये दोनों में से किसी एक को ही आप चेक करोगे और दूसरा छूट जाएगा। इट मीन्स आपको दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर के लिए एक इंटीजर और एक इंटीजर के लिए एक कैरेक्टर। आप समझ रहे हो, अगर हम एक कंडीशन को टिक कर रहे हैं तो दूसरा कैसे छूट रहा, ये उसका एज टेस्ट केस कर सकते हो। ये मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको देखोगे यहाँ पे रॉन्ग ऑन टेस्ट 2, इसके बाद मुझे पता चला। तो फिर मैंने क्या सोचा इस पे, ठीक है बहुत सही बात है, एक मैपिंग हम ऊपर कर रहे थे, अब हम दूसरी मैपिंग लगा देंगे, इस बार हम कैरेक्टर टू इंटीजर की मैपिंग करेंगे, और पहले हम इंटीजर टू कैरेक्टर कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो ये मतलब हम दोनों मैपिंग करेंगे, और दोनों में मैप में सिंपल हम देखेंगे कि हमारा की वैल्यू पेयर जो बन रहा है उसमें वैल्यू जो बनेगी वो वन बनेगी डिस्टिंक्ट, अगर नहीं हुआ तो हम नो कर देंगे, राइट। ये बिल्कुल सही अप्रोच है, बट इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप मैप में जाओगे तो मैप में हमारा बेसिकली n log n पे चला जाता, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारा n log n पे जाता है, जब n log n पे इस इसके साथ जाएंगे तो वो TLE दे रहा, अब TLE दे रहा है
तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि हाँ, मेरा सॉल्यूशन सही है, अब मुझे इसको एनहांस करना है। तो आपको याद होगा जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था तो मैंने आपको बोला था ये लोअर केस हमको काम आएगा। तो यहाँ पे टीएलई इसलिए आ रहा है कि हमारा मैप है और वो n log n पे जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को जो हम मैपिंग स्टोर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा-सा कम कर दें, छोटा कर लें, तो हमारा कहीं न कहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें करना क्या है? हर एक कैरेक्टर के लिए एक मैपिंग रखनी है इंट में। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है? कि हर एक कैरेक्टर का एक इंटीजर वैल्यू है। 1 सेकंड इसको ओके। हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंटीजर वैल्यू है। अब मेरे पास कैरेक्टर की ऑप्शन जो है, वही तो 26 है। 26 ऑप्शन ओनली। मतलब इसके लिए मुझे मैप पूरा का पूरा क्यों बनाना? हम सिर्फ 26 लेंथ का एक एरे भी तो बना के इसकी मैपिंग स्टोर कर सकते हैं। कर सकते या नहीं कर सकते? क्योंकि इसने साफ लिखा है कि स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ लोअर केस है। तो मैंने क्या बोला? लोअर केस में क्या होता है? ए, बी, सी टिल जेड। और इसको हम एरे में कर सकते हैं। 1 को हम 1 माइनस 1 ए माइनस स्मॉल ए करके इसको हम 0 टू मैप कर देंगे। बी को 1 से मैप कर लेंगे। तो इसका एक इंडेक्स निकालेंगे। आई थिंक ये चीज़ अभी हम लोग कई बार करते हुए आए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बी को 1 के इंडेक्स करेंगे, सी का 2 इंडेक्स होगा और इसकी जो करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू हमारा जो गिवन टेम्पलेट एरे ए है, उससे जो मिल के आएगा, वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हमने क्या करा? एक एरे बना लिया। ठीक है? अब ध्यान देना हमारे पास 2 मैपिंग फंक्शन था। हम पहले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। हमने ऐसे करके लास्ट यहाँ तक, ये ए को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, बी को, सी को, डी को और टिल जेड तक और हमने क्या करा? यहाँ पे रख लिया। अब पहले एग्जांपल चलते हैं या मे बी हम हमारा एज टेस्ट केस जो था वो लेते हैं। ए बी ठीक है? यहाँ पे ए, बी और 1, 1 और दूसरा ए और 1, 2 ठीक? पहले टेस्ट केस में ए की मैपिंग 1 पे आई, मैंने 1 रखा, बी की मैपिंग 1 से है 1 रखा और कुछ नहीं है। मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ नहीं है, तब हाईएस्ट जो वैल्यू इसकी हो सकती है वो 10⁻⁹ टू +9 तक है। मैंने कुछ इससे बड़ी वैल्यू लगा दी। मान लो मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया इंट मैक्स करा, तो इनिशियली सबको मैंने इंट मैक्स कर दिया, एक बड़ी सी वैल्यू या इनफाइनाइट रख लो ऐसा कुछ, ठीक है? तो जहाँ पे इंट मैक्स नहीं है उसको हम देख रहे हैं। तो हमने कहीं न कहीं एक कैरेक्टर से एक इंटीजर मैप है ये चेक कर लिया, बट क्या एक इंटीजर से एक कैरेक्टर मैप है ये भी चेक हुआ? नहीं। ठीक है, इस केस में भी देखते हैं ए की क्या है मैपिंग 1 है, बी की मैपिंग 2 है, बाकी सब ऐसा रहेगा। तो एक तरफ की मैपिंग हो गई हमारी, क्या थी? यहाँ पर एक कैरेक्टर से एक की मैपिंग हो, ये हो गया। ठीक है? अब ये वाला छूट गया, इससे वापिस एक-एक के है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। अब इसके लिए क्या करना है? अगर मैं फिर से यहाँ पे मैप लगाऊँगा, फिर से वो टीएलई आ सकता है। तो अब हमारे पास 26 लेंथ का एरे है। इसमें से ज़्यादा जितने भी वैल्यू फ़िल हैं, वो सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ए का अगर हम 1 से कह रहे हैं और बी का अगर हम 2 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कहीं और मैच ना हो, सिर्फ़ एक प्लेस पे हो। बी की वैल्यू 2 है तो 2 कहीं और ना हो, डिस्टिंक्ट हो। तो मैंने एक सेट बनाया और सेट में जितने भी इंट मैक्स के अलावा वैल्यू हैं, उन सबको उठाया यहाँ पे सेट में डाल दिया, जो भी है। अब बाद में मैंने चेक किया और एक काउंट भी रखा मैंने साथ में। जब मैं इसको सेट में इंसर्ट कर रहा था उस टाइम पे काउंट रखा। काउंट किस लिए? कि इतनी वैल्यू मैंने इंसर्ट करी है सेट में और सेट डॉट साइज़ जब मैं करूँगा तो वो उससे डुप्लीकेट हटा के बताएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या कोई इंटीजर मैपिंग में डुप्लीकेट आया कि नहीं। तो आप देखो एक इंटीजर से एक कैरेक्टर से एक इंटीजर का मैपिंग हमने चेक करा, लेकिन ये वापस रिवर्स उसी तरीके से है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने एक सेट लगाया, सेट के साथ एक काउंट वेरिएबल रखा और इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। सेट की साइज़ काउंट के साइज़ से काउंट की जो वैल्यू है उससे मैच होनी चाहिए। अगर नहीं हुई इसका मतलब कि सेट में कोई ऐसा वैल्यू था
जिसकी अकरेंसेस एक से ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा अकरेंस मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर के साथ इसकी मैपिंग, मतलब वो टेम्पलेट के हिसाब से नहीं रहा। राइट? तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लैग अपना रखेंगे। आई होप कि ये आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लगा होगा। मैंने इस तरीके से ही इम्प्लीमेंट करा है और मेबी कि आपको कहीं पे या दूसरी जगह पे अलग-अलग तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन दिख जाए, बट मैंने ऐसा ही करा। मैं आपको एक बार कोड दिखाता हूँ और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे n इनपुट लिया, ये टेम्पलेट है बेसिकली। तो इनिशियली टेम्पलेट में, क्योंकि टेम्पलेट इनपुट आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो, वो हर वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड होके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको टेम्पलेट में दिया है वो आएगा। तो यहाँ तक हो गया। m कैरेक्टर आ गया, जो आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग है वो आ गया, इनपुट लिया और हर एक स्ट्रिंग पे अब मुझे इटरेट करना है। और स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो पिछले स्ट्रिंग की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब इंडिपेंडेंट टेस्ट केस जैसा है ये। तो मैंने क्या करा, इन पे लूप लगा दिया, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और इसको इनपुट ले रहा हूँ। और यहाँ पे v2 में ये int टू कैर मैपिंग जो भी आप इसको बोलो, आई थिंक ये अब इसको मैं हटा दूँ, मैंने ये पहले ही रखा था। तो मैंने क्या करा, कैरेक्टर टू इंट मैपिंग है ये मैंने रख लिया है। इनिशियली मैं इंट मैक्स रख रहा हूँ, आप इसको इंट मिन भी कर लो। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ कि ए की मैपिंग हुई है या नहीं। ठीक है? समझो। यहाँ पे क्या होगा, अगर ए की पहली बार अकरेंसेस आई होगी तो हमने इंट मैक्स से अपडेट करके एक वैल्यू रखी होगी। दूसरा बार जब ये ए की कुछ और आएगी, कुछ भी आ रही होगी, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये गिवन वैल्यू के जैसा ही दिया हुआ, एक दिया है तो क्या फिर से जहाँ पे ये मैच कर रहा उसकी करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट में वैल्यू एक ही है। अगर नहीं है तो मुझे यहीं पे फॉल्स करना पड़ेगा। वो हो जाएगा कि एक कैरेक्टर का एक से ज़्यादा का मैपिंग, ये वाला कंडीशन। तो ये यहीं पे चेक हो रहा, ये मुझे यहीं पे फॉल्स करना होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, इंट मैक्स इनिशियली सेट करा, फ्लैग अभी ट्रू रखा हूँ, अभी तो सब कुछ ठीक है। इसकी लेंथ चेक करी, अगर गड़बड़ इस लेंथ में निकल गई, यहीं पे फ्लैग फॉल्स करा, हम आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हमने स्ट्रिंग पे अपना पूरा इटरेशन करा। स्ट्रिंग की वैल्यू देखी, क्या ये अपडेटेड हो चुकी है पहले से? अगर नहीं, तो जस्ट अपडेट करो। अगर हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू क्या ये पहले जो थी वही वैल्यू आई है फिर से? अगर नहीं आई, तो भाई ये ज़्यादा हो गया, मतलब 2 2 वैल्यू हो गई एक कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे हम फॉल्स कर रहे हैं फ्लैग को। ठीक है? अब एक कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू हो गई, तो हम दूसरी बार ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे सेट वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि हर एक इंटीजर के लिए एक कैरेक्टर है कि नहीं। तो एक सेट बनाया, एक काउंट बनाया, 26 बार तक गए। 26 में जो इंट मैक्स के बराबर नहीं है, मतलब जिसकी मैपिंग टेम्पलेट के हिसाब से सेट हुई है वैल्यू, उसको मैंने उठाया v2 से, ना कि v से। आपको ध्यान देना होगा, v2 वो एरे है जिसको मैं बना रहा हूँ, v वो एरे है जो टेम्पलेट का है। तो v2 का उठाया, काउंट करा, t में इंसर्ट करा, और t की साइज अगर काउंट की इक्वल नहीं है तो फ्लैग फॉल्स है। और मुझे लास्ट में बस ये if else लगाना पड़ा कि फ्लैग फॉल्स है तो नो कर दो, फ्लैग ट्रू है तो यस कर दो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एंड अगर किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप इस क्वेश्चन, जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में डालना। बाय द वे ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ठीक है? बाय द वे, और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की बात करनी हो, लाइक सीपी रिलेटेड हो, आपका कोड में कुछ इश्यू आ रहा है जो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, या कुछ मेंटरशिप जैसा बात डिस्कस करना है आपको, तो आप इस टॉपमेट प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। वहाँ पर जाओ, जो भी आपको एप्रोप्रिएट यहाँ पे सर्विस लगी आप उसको बुक करो, और हम लोग आराम से इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।